हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर मेटल और नॉन मेटल से आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2021 मेटल एंड नॉन मेटल। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने निकाला है सारा क्वेश्चन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सारे कंप्लीट करा देंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नीचे रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं, देखते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस को जो कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड 2021। तो एक क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट। नेम द टू मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट। आप कमेंट करके बताइएगा। आपको दो मेटल ऐसे बताने हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे दो मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा डिफाइन गैंग्स। कुछ लोग इसको गैंगू भी कहते हैं, गैंगू नहीं कहना है, हमें गैंग कहना है। तो अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन ओर, ऐसे अनवांटेड मटेरियल जो ओर में प्रेजेंट होते हैं। आप लोग पूछेंगे भैया ओर क्या होता है। ओर ऐसा होता है जैसे आप लोग मान लीजिए सोना निकालते हैं तो एक ओर में निकलता है। वो अनवांटेड मटेरियल, उसमें मिट्टी लगी रहती है, माइका लगा रहता है, सैंड लगी रहती है, बालू लगी रहती है। इन्हीं सबको जो लगा रहता है उसको कहते हैं अनप्योर फॉर्म। जो अनप्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, अनप्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होता है, अनप्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है, जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, और सारे हमारे जो मेटल सारे होते हैं उनको कहते हैं ओर। जब वो पहली बार निकाले जाते हैं धरती से तो उसी में जब अनवांटेड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है जैसे रॉक, सैंड, माइका, मड, इन्हीं को गैंग्स कहते हैं। गैंग्स किसको कहते हैं? अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग्स। तो रॉक, सैंड, माइका, मड, तो इसको गैंगू मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? गैंग्स पढ़िएगा। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। नेम द मेटल विच फाउंड इन नेचर फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ये फ्री भी पाए जाते हैं एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी। इनको प्रोटेक्ट भी करना रहता है, जैसे अब हमेशा धूप में नहीं रख सकते, हमेशा बारिश में नहीं रख सकते, मतलब कंबाइंड और फ्री दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आप रूम में रख लीजिए, रूम में चलता है, मतलब कि ना कि बाहर रखिए ना ही हमेशा इसको ज़मीन के अंदर रखिए, एक फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऐसे मेटल है हमारे पास कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर को फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हमेशा लगभग पूछा जाता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द स्टील। पहला तो हम अपने उसमें लिखेंगे, जो हम आंसर लिखेंगे, आंसर में पहला हमारा वर्ड होगा कि स्टील और आयरन, ये दोनों वर्ड जरूर आने चाहिए। अगर स्टील और आयरन आएगा तो टीचर बस यही देखता है स्टील लिखा है, आयरन लिखा है कि नहीं। तो लिखता है, लिखेंगे कैसे हम? इट इज़ द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब पूछेंगे भैया रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है जिससे जंग लगना, जंग जैसे लग जाता है ना, लोहे में जंग लग जाता है, स्टील में जंग लग जाता है। तो प्रोटेक्ट द स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक। जब जिंक की उस पर कोटिंग की जाती है, कोटिंग मतलब जैसे पेंट कर दिया जाएगा, तो हमारा रस्टिंग से बचेगा। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने चौथे, पांचवें, छठवें और अदर क्वेश्चन पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए नेम द टू मेटल विच फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ऐसे दो मेटल का नाम बताइए जो कि पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप सोना वोना खरीदते होंगे तो समझ लीजिए आप आज से जान जाएंगे कि सोना आपको कैसा खरीदना है। नहीं ऐसे आप लोग सोना खरीदे अगर जाइएगा तो आप लोग सही से बता दीजिएगा। हमको पता है कि 24 कैरेट आप बताते हैं, 24 कैरेट गोल्ड होता नहीं है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन इसी पर है। तो आइए देखते हैं पहले फोर्थ क्वेश्चन जो होता है, व्हाई डज सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज इन एयर।
जो हमारे सिल्वर के जैसे देखिए पायल ऑयल जो पहनते हैं वो पहनती हैं, जो पायल ऑयल पहनती हैं वो जब बाहर निकलती हैं हवा मतलब एयर में जब उनका कांटेक्ट होता है कुछ टाइम बाद वो ब्लैक क्यों होने लगता है? तो इसका आंसर ये है कि बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर। अब पूछेंगे भैया सल्फर कहाँ से आ गया? सल्फर तो आपने बताया ही नहीं था। अभी धैर्य रखिए, बता रहे हैं। सल्फर जो होता है एयर में प्रेजेंट होता है। जो सल्फर होते हैं वो सारे हवा में प्रेजेंट होते हैं पहले से। जब सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करता है तो एक कोटिंग बना लेता है, लेयर बना लेता है, जिस सिल्वर सल्फाइड का, जिसको कहते हैं Ag2S। इसी से हमारा जो चांदी होता है ब्लैक हो जाता है। आप लोग आज से समझ लीजिए, जो आप लोग पायल पहनती हैं तो अगर आप हवा में उसको एक्सपोज करेंगी तो आपका जो एक लेयर होता है उस पर वो किसका बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड का। उसी को कहते हैं ब्लैक हो जाता है। इसलिए सुनार जो होते हैं सिल्वर सल्फाइड की लेयर उसको निकाल देते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जैसे आप लोग सोना खरीदने जाते हैं अगर तो व्हाट इज द 24 कैरेट गोल्ड? पहले बताइए 24 कैरेट गोल्ड होता क्या है? जैसे लिखा रहता है इट इज हाईली एफिशिएंट एंड 24 कैरेट गोल्ड। तो हम बताना चाहते हैं 24 कैरेट गोल्ड जो होता है एक प्योर गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड होता है। तो कहेंगे भैया हमें प्योर ही गोल्ड चाहिए, तो अभी बताते हैं। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। प्योर गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है जैसे आप मान लीजिए बबल्स बॉल देखे होंगे जो लिप पानी में डालते हैं फूल जाता है, अगर उसको दबाते हैं तो टूट जाता है, वैसे होता है 24 कैरेट गोल्ड। एंड नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आपका जो गोल्ड होता है ज्वेलरी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं उसमें टू मेक गोल्ड हार्डर। गोल्ड जो आप लोग पहनती हैं वो उसको हार्ड बनाने के लिए इट इज़ एलॉयड आइदर कॉपर और सिल्वर। जैसे आप लोग चैन पहनते हैं ना, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर या सिल्वर की एलॉइंग की जाती है, एक कोटिंग की जाती है। तो उसमें 18 पार्ट जो होता है 18 पार्ट जो होता है 18 पार्ट जो होता है गोल्ड का होता है, और जो 6 पार्ट होता है या तो सिल्वर का होता है या तो कॉपर का होता है। तो हाउ इट कन्वर्टेड इनटू 18 कैरेट गोल्ड? तो यही होता है 18 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए उसमें 18 पार्ट गोल्ड होता है, 6 पार्ट जो होता है वो कॉपर या सिल्वर का पार्ट होता है। तो ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड क्या होते हैं और हाउ इट कन्वर्ट इनटू 18 कैरेट गोल्ड। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग जाइएगा अगर सोना खरीदने तो आप लोग संभल कर जाइएगा। आपको 18 कैरेट 24 कैरेट बताकर 18 कैरेट तो नहीं दे रहा है। तो अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारे पास 6 और 7 क्वेश्चन है, तो हंसी मजाक से आप बाहर आ जाइए। अब ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए आप। नेम 2 मेटल विच लिबरेट्स हाइड्रोजन। 2 ऐसे मेटल का नाम बताइए जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, गिव रिएक्शन टू। तो एक ऐसे 2 मेटल का नाम बताइए व्हिच लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस अगर रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकले। तो हमारे पास 2 मेटल हैं, पहला तो है मैग्नीशियम और दूसरा है मैग्नीज। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन आप याद करके भी जाइएगा बोर्ड में। एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर 2 मेटल्स व्हिच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो देखिए मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, हाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है? वो मेटल है। और दूसरा मेटल जो हमारा है मैग्नीज, मैग्नीज जब रिएक्ट करता है, मैग्नीज को कहते हैं Mn, मैग्नीशियम को कहते हैं Mg। जब ए रिएक्ट करता है HNO3 से तो MnNO3 ट्वाइस प्लस H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों मेटल जब रिएक्ट करते हैं HNO3 से,
HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड से। तो इन दोनों केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और उन दोनों मेटल का नाम बताना था, तो हम बता दिए मैग्नीशियम और मैग्नीज। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये है एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा कंपाउंड देता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। द एलिमेंट सोल्यूबल इन पानी, पानी मतलब वाटर, आप लोग पानी मत लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा वाटर, हम तो पानी लिख दिए हैं। जब पानी से रिएक्ट करता है वो मेटल पानी में सोल्यूबल होता है। तो आइए चलते हैं। तो हमारे पास वो मेटल है कैल्शियम। पहले क्या है, कैल्शियम वो हमारे पास मेटल है, तो कैल्शियम को लिखा जाता है Ca। अगर Ca को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 2Ca + O2। जब 2Ca + O2 करेंगे तो 2CaO आ जाएगा। पहला तो हमारे पास ये हो गया। और जो दूसरा है हमारे पास Ca + H2O, जब इसको करेंगे तो CaOH की होल ट्वाइस। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑक्सीजन, CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन हमारे पास लेकिन एक है। कह रहा है द एलिमेंट सोल्यूबल इन पानी, पानी में होना चाहिए, तो हमारे पास CaOH की होल ट्वाइस आ गई, CaO, तो CaOH की होल ट्वाइस। तो हमारे ये दो क्वेश्चन, पहला तो हमारे पास गोल्ड वाला, उसको गोल्ड वाला याद करिए, जो सोनार के यहाँ आप सोना खरीदने जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ए वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है। और तीसरा ए वाला। तो पहला है कैल्शियम, याद करेंगे, कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड देता है। जब ए पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ए इसमें घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, वही बताता है। तो चलिए हम अपने चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमने इसको बाहर निकाला है, सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है इन एन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, मान लीजिए इसमें एक मोटी रॉड है, एक पतली रॉड, हाँ समझ लीजिए, यहाँ पर सब पानी भरा है, यहाँ सब पानी भरा है। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जब मेटल का रिफाइनिंग होता है, जब उसको प्योर किया जाता है, तो व्हाट यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो आप एनोड क्या लेते हैं, कैथोड क्या लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं। तो एनोड पर जो होता है, एनोड, इसको एनोड लेते हैं। एनोड पर हमेशा थिक रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल होती है। ये तो बोर्ड में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एनोड पर जो होता है एक मोटी रॉड होती है, थिक, यहाँ पर देखिए लिखा है थिक और यहाँ पर थिन लिखा है। तो कैथोड पर जो होती है पतली रॉड होती है, कैथोड ये प्योर रॉड होती है। एनोड पर मोटी रॉड होती है जो कि होती है इम्प्योर होती है, कैथोड पर प्योर रॉड होती है जो कि एनोड होती है। और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ऑफ मेटल, सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल, इसमें क्या होता है, साल्ट होता है, NaCl हो गया, ये सब सारे हमारे सॉल्ट होते हैं। तो ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वाला बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से 9th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। किस टाइप की ऑक्साइड फॉर्म होती है जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है। जैसे नॉन मेटल है कॉपर, कॉपर कह रहे हैं, कॉपर तो मेटल है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। जब यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ये सारे नॉन मेटल, तो क्या फॉर्मेशन होता है। पहला हमारा है व्हेन कार्बन एंड सल्फर रिएक्ट देन फॉर्म्ड एसिडिक ऑक्साइड। ये हमारे सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है, इसको कहते हैं CO2SO2। CO2SO2 ये है हमारी एसिडिक ऑक्साइड। व्हेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे NO हो गया, N2 हो गया, H2O, पानी हमारा
न्यूट्रल फॉर्म होता है। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिससे हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाए, और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।